हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, इंटेंशंस क्या हैं। तो देखिए बाबू, ये होती है कलेक्टिव रीडिंग और हर दिन हमारे कुछ व्यूअर्स हमारी सोल फैमिली जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कभी उनकी भी एनर्जी होती है, तो कभी कभी ऐसा है कि एनर्जी रेजोनेट ना हो तो कोई बात नहीं है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, माइंड सेट कीजिए। एनर्जी है, सिर्फ अपने बारे में आप सोचते हो, आप ये कभी नहीं देखते हो कि कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। कभी उनके बारे में सोच लीजिए। ठीक है, तब आप समझने लगोगे एनर्जी क्यों मैच नहीं हो रही है और एनर्जी मैच हो रही है ना। फोकस कीजिए बाबू, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग और अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए और ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग के चार्ज भी होते हैं और उस पर से अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है वही मुझे ईमेल करें। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कहाँ रहते हो और कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हो, अपना नाम ज़रूर दें जब जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेल करें, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट ना करें, रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ आज सुबह की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए बाबू, कुछ वर्ड्स मैं कहना चाहूँगी, अपनी इंग और यांग को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हो सकता है इसमें से आप लोग की हेल्थ इशू चल रही है, आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एंजल और एंसिस्टर देखा जाए तो दोनों ही ब्लेस्ड कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आपको अपने चक्रास बैलेंस करना है, वो आपको आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो अपने एनर्जी को बैलेंस करें, मेडिटेशन जरूर करें। ठीक है, डेथ एंड रिवर्थ, 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ कप्स। जस्ट प्लीज गाइड करें। देखिए, जहाँ आपके पर्सन की जो सोच होती है, जैसी होती है, वो मैं बता देती हूँ, लेकिन उस पर मैं आपको मोटिवेट और गाइड भी कर देती हूँ ताकि आप डिसीजन ले, सोचे समझे, आगे बढ़े या खुद पर वर्क करें। मैं दोनों ही चैनल पर पूरी एनर्जी डाल देती हूँ आप लोग को गाइड करने में। इसलिए बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, आप सो नहीं पा रहे हो, घुटन सी आपको हो रही है, पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो बाबू। ठीक है, आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में झटका लगा है किसी प्रकार का। ठीक है ना, उससे शायद आप भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि कुछ वर्ष आप बहुत दर्द में हो। इस दर्द से आप निकलिए। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। मैं कार्ड्स बता देती हूँ। देखिए, आदमी बैलेंस अगर पूरी ज़िंदगी के लिए करे तो एनर्जी सही होती है, लेकिन रुक रुक कर चलना, फिर रुकना, फिर ठहरना, फिर आगे बढ़ना, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन होना, गुस्सा करना, मैनिपुलेट करना, तो ये चीज़ को लेकर देखा जाता है तो खुद पर काम करना होता है ना। देखिए, बॉटम द डेक से है 4 ऑफ सोर्स और डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दो एनर्जी से है यहाँ में। हमारे कुछ व्यूअर्स बहुत अच्छी एनर्जी में आप दिख रहे हो, कुछ व्यूअर्स आप सेपरेशन में दिख रहे हो। ठीक है, कुछ के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आया है, शायद आप अपने फैमिली पे फोकस कर रहे हो या अपने करियर पर, अपने लाइफ पर या अपने बिजनेस जॉब पे फोकस करो, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप सेपरेशन से नहीं निकल पा रहे हो सकता है कि आपके अंदर जो पेन हो रहा है, एक मिनट, अब सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके अंदर जो पेन हो रहा है ना, जिस तरह का आपको झटका टावर मिला है ना,
आपके पार्टनर की तरफ से आप भुला नहीं पा रहे हो सकता है आप अपने आप में इरिटेट हो रहे हो, आपको काफ़ी पेन हो रहा है। ये कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है। और कुछ व्यूअर्स आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने फैमिली पर, अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी में थोड़ा बैलेंस है, कुछ व्यूअर्स आप इनबैलेंस हो, ठीक है। अब मैं साइन बता देती हूँ। मैंने ये नहीं लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं एक सॉन्ग गाऊंगी मैं आप सबके, ये मेरे तरफ से होगा मोटिवेशन के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करें, ठीक है। और गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। मैं एक गाना गाऊंगी, उसके बाद मैं साइन बताऊंगी। ये गाना मोटिवेशन है आप सब के लिए जो सेपरेशन में और जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और गाना कैसा लगा रिप्लाई कीजिएगा, है ना। और मुझे भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा। एक अंधेरा लाख सितारे, एक अंधेरा लाख सितारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। ये आपके स्ट्रेंथ के लिए है। और ये गाना भी आप लोग पर जो सेपरेशन में है उनके लिए मोटिवेशन है। ये गाना ज़रूर आप सुने। हो सकता है ये चैनल मैसेज मेरे थ्रू आपको दिए जा रहे हो, ठीक है, इस सेपरेशन से निकलने के लिए। क्योंकि मैं वो भी बता देती हूँ, द मून है और स्ट्रेंथ है। आप विश्वास करो, ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये गाना से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगा, खुद पर, लाइफ पर, फैमिली पर, करियर पर फोकस कर पाओगे, सेपरेशन से निकल पाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। आप हारने के लिए बिल्कुल नहीं आए हो, आप हारने के लिए बिल्कुल नहीं आए हो। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, आपने फटाके की आवाज़ सुनी, डंके की चोट पे कह रही हूँ, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आया है। जो फटाके की आवाज़ सुना है ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप अपनी कीमत समझें। नादा है जो 4 ऑफ सोर्स 3 ऑफ सोर्स, जीवन से हारे। नो, बिल्कुल नहीं। आपका जीवन ही इतनी बड़ी सौगात है, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे प्यारों, मेरी इतनी बड़ी फैमिली। हिल कीजिए बाबू, सेपरेशन से निकलिए। और ये गाना, ये मूवी बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कहा ना, मैं ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड मूवी सुनती हूँ और उसमें क्या पीछे राज है। मैं भी ओल्ड सोल हूँ, बहुत पुरानी सोल हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी सोल हूँ मैं, ठीक है। लेकिन दरअसल बात क्या है कि एक्सपीरियंस मेरे पुराने सोल होने का बहुत ज़्यादा है और ख़ुद पर मैंने काम किया है। और दरअसल मैं और कुछ बोलने जा रही थी, मैं अपने ज़माने में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि आपको सेपरेशन से निकलना है। शायद मुझे रोका गया है, मैं स्टॉप हो जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ को, बस ये गाना सुन लीजिएगा। ये मूवी जो है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा और चीट हुआ है ना, हो सके तो ये मूवी भी देख लीजिए आप, ठीक है। यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ये मूवी भी वही है।
और ऐसा नहीं कि जीवन में मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहनों की आपको कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई ना कोई ज़रूर होगा। अब देखिए गाइडेंस के लिए मैं ही हूँ, उन्होंने मुझे चुना इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ ये गाना आपके लिए मोटिवेशन के लिए। गुस्से को त्यागिए। और किसी ने मुझे माइनस टैरो में लिखा कि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो गुस्सा आता है तो क्यों गुस्सा आता है? मैंने सच बोला ना, एनर्जी में झूठ नहीं बोला जाता। तो गुस्सा उन्हें आ रहा है, तो गुस्सा आता है ना बाबू, तो ये गुस्सा आपके आएगा और बहुत कुछ देकर जाएगा। मैंने कई बार गाइड किया है, मुझ पर गुस्सा करने से क्या होगा? मेरा काम है सच बोलना, मैं सच बोलूँगी। मैं झूठ बोलने के लिए पैदा नहीं ली हूँ, मैं शुरू से सत्य बोली हूँ और मैं सत्य बोलती हूँ। सत्य कड़वा होता है। तो ध्यान रखिए, मेरी बात मानिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये गाना जरूर सुनेंगे। ये हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए चैनल सॉन्ग है, सिर्फ आपके लिए है। आप सब जितने हैं गाना सुनकर देखिए, गा कर देखिए, फील कर कर महसूस करके देखिए, फिर कमेंट में लिखिए, है ना। चलिए, बस आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आपका इतना झुकाव किसी की तरफ ना हो कि आपकी अहमियत घट जाए। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आपका खुद का एटीट्यूड भी होना चाहिए, स्वाभिमान भी होना चाहिए। प्यार की भीख नहीं मांगी जाती है, प्यार इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाती हूँ साइन पर। फिर आज कोई बोलेंगे मेरे को कि आपने फिर आज इतना टाइम ले लिया। तो भाई मैंने गाइड भी तो किया। ठीक है, देखो कुत्ते भी भो मोरे, पटाखे भी फट 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 रहे हैं। बगल में शादी हो रही है, ये बगल में ना कम्युनिटी हॉल होने से ना बहुत मतलब डिस्टर्ब रहती हूँ। तो देखिए बाबू, साइन बता देती हूँ। लियो एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हैं। देखिए तो ऑल साइन एरिस लियो एंड सैजिटेरियस। मेष सिंह धनु मीन कर्क और वृश्चिक, मकर वृषभ और कन्या, तुला कुंभ और मिथुन। ठीक है, तो टेम्परेंस की एनर्जी हमारी कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है। मतलब कि आपके रिश्ते में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी इंग और यांग की एनर्जी बैलेंस नहीं है बाबू। ठीक है, उसे बैलेंस करना है। क्या होता है ना कि आप या आपके पर्सन, ठीक है, आप प्यार करते हो, समर्पण करते हो, लेकिन कभी कभी आप अपने दुनिया में इतने बिजी हो जाते हो, भौतिक दुनिया में, चाहत की दुनिया में, ज़रूरत की दुनिया में, कि कहने का मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी ये बहुत है, मतलब हुआ है मतलब हुए गए। तो ये चीज़ आपको कहता है हील करने के लिए, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे अर्धनारीश्वर की एनर्जी। तो शिव शक्ति को बैलेंस करने की ज़रूरत है, सेपरेशन से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ। तो यहाँ आपके पार्टनर जो हैं इस कनेक्शन को फील तो कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है। देखो इनफिनाइट क्या कहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो शिव शक्ति से रिलेटेड होता है, महाकाल से रिलेटेड होता है, जिसका अंत कभी नहीं है, अनंत है। तो रिवर्थ, डेथ और रिवर्थ की एनर्जी है। देखिए किसी प्रकार का मुझे लग रहा है ना बाबू कि कहीं अब पता नहीं किसी का बैड न्यूज़ आया है या आने वाला है, किसी प्रकार का किसी की तरफ से बैड न्यूज़ की एनर्जी लग रही है। ठीक है ना, डेथ एंड टावर की एनर्जी है। या हो सकता है कोई इस वजह से सेपरेशन में है, किसी का कुछ खो गया है, चला गया है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, वो भी एक वजह है। और दूसरी वजह है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं, उन्हें भी एंजाइटी हो रही है, लेकिन गुस्से से भरे पड़े हैं, काम को लेकर, फैमिली को लेकर, आप को लेकर, सिचुएशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को देख रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हैं, लेकिन शायद थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलना चाहते हैं। लेकिन चाहत आपके लिए भी है, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी आपको इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, मिसजज कर देते हैं कि आपका ही दिल तोड़ देते हैं। ये थर्ड पार्टी और कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी होती है जो आप पर टावर बनकर बरसती है। तो कहीं ना कहीं जब ये आपके साथ होता है तो ये आपके पार्टनर के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये पर्सन हिम्मत जुटाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। शायद आपके पार्टनर के लाइफ में या टॉक्सिक रिलेशनशिप है या वर्क प्लेस है, काम को लेकर और फैमिली और थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, किसी तरह का झगड़े, फाइट या किसी तरह का बहस झगड़े या काम को लेकर प्रेशर, या अपनी अच्छे से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं,
ये रिश्ते में, तो थोड़ा सा आपके पार्टनर को इस बात को लेकर थोड़ा सा इनके अंदर गुस्सा और जिद है, और इनका दर्द कम नहीं हो रहा। और दिन पर दिन कहा जाए तो जितना ये अच्छा सोचते हैं उतना ही इनके साथ बुरा होता है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ये आपको अप्रोच इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इन्हें सपोर्ट करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कुछ वर्ष आप पैसे से बहुत मदद करते हो, आपके पास पैसा हो सकता है, तो कुछ वर्ष आपने इनको प्यार नहीं, आपने पैसे से भी इनकी हेल्प की है। तो कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि इस बीच आप पैसे से हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप में कुछ बदलाव लेकर आए हो, जहां अपने लाइफ में सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हो, अब आप उनको दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन सेपरेशन में चलेंगे, लेकिन वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, द वर्ल्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, वैसे तो ट्रैवल भी दिख रहा है और आपके पार्टनर अपने दर्द को कम भी करना चाहते हैं, लेकिन देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो जो कार्ड है वो आपको सिखा रहा है कि अभी भी आप लोग को अवेयर रहना है, क्योंकि इनकी एनर्जी पूरी ट्रिगर वाली है। ये एक नई शुरुआत जरूर चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे काम तो करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को देखना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं, या ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ये पर्सन मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो या काम हो, उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और इस वजह से ये इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर वाली एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन क्या है ना कि कभी कभी अपनी फैमिली को भी बेहतर देना चाहते हैं, ठीक है, अपने काम को भी बेहतर देना चाहते हैं। जब इनके काम नहीं बनते हैं, वहाँ आपका प्यार नहीं मिलता, तो इनके दिल टूट जाते हैं। तो ये पर्सन कभी कभी क्या होता है ना कि अपने कहते हैं ना, मकड़ा जब जाल बुनता है ना बाबू, तो मकड़ा अपने ही जाल में उलझ जाता है, ठीक है, वही आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो एक तो बैलेंस करते नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, जब टावर आता है तो आपकी याद आती है, तो ये सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और ये आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। इस वक्त वो आपको मिस तो कर ही रहे हैं, वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। डॉग की आवाज़ आई थी ना, भों 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 भों, यहाँ भी देखिए, हो सकता है डॉग कोई किसी तरह का आपको संदेश दे रहा हो, या हो सकता है आपके पार्टनर या आप कोई बहुत ज़्यादा डॉग से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आप लोग डॉग की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, डॉग की आप लोग हेल्प कर सकते हो, केयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन की बात की जाए तो मन में तांडव चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, गुस्से से बड़े हैं क्योंकि दर्द है, और ये ट्रैवल भी कर रहे हैं। कुछ लोग व्यूवर्स, मुझे लग रहा है काफ़ी आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आना भी मुश्किल है, जाना भी मुश्किल हो सकता है बाय प्लेन आना होता है, बाय प्लेन जाना होता है, या बाय ट्रेन भी आना होता है, तो कुछ टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन समझा रहे हैं, या फिर हो सकता है ये आपसे ऑनलाइन बात करें, जैसे भी करें, ये डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। दरअसल आपके पार्टनर इस वक्त, उनके हाथ में पेंटिकल्स की भी ज़रूरत है, पैसे, यहाँ भी पेंटिकल्स, वहाँ भी पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहाँ आपने अपनी पार्टनर को बहुत मदद की है, आज आपने बंद कर दिया है, वो भी एक बात है, लेकिन इन्हें नीड है, फाइनेंशियली भी आपसे नीड हो रही है, और वो काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है पहले जैसी, और ना ही वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, ना फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में तनाव है, टावर है, झगड़े है, फाइटिंग है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, और ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पर्सन को आपका साथ चाहिए, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात टेम्परेंस, इनकी अगर हेल्थ इशू चल रही है आपकी, तो ये हीलिंग भी चाह रहे हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपने दर्द को कम करना चाहते हैं, हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, और स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप ही मैरिड हो, वो भी मैरिड है, या आपकी ही फैमिली हो, आपके बच्चे हों, ये भी हो सकता है, या फिर आपको लेकर जो इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की थी, जो इन्होंने नहीं किया, ठीक है, और ना ही वो इस वक्त वो कर पा रहे हैं, क्योंकि पेनफुल सिचुएशन है, स्ट्रगल वाली एनर्जी है,
हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ डिसीजन ले, लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो इनके मन का गुस्सा है ना, तो ये कभी किसी पे भी बरस सकते हैं। और ये पर्सन देखिए, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो पक्का ये ड्रिंकिंग करते हैं या करना शुरू किए, या आदत इन्होंने लगा ली है, लत लगा ली है। अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ये अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं। और कुछ लोगों की निगेटिविटी भी है आपके रिश्ते पे, ठीक है ना, बुरी नज़र भी है। सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों की बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे, क्योंकि आपके पार्टनर चाह कर भी आपको भुला नहीं पाते हैं। बस लोगों को खटकता है, भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, चाह कर भी नहीं भुला पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, ये छोड़ नहीं पा रही। तो ये एनर्जी कह रहा है कि आपके पार्टनर हेडेक, सर दर्द की दवा भी खा रहे हैं। ये फीमेल भी हो सकती हैं। मेल की बात करें तो ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग भी कर रहे हैं, और कुछ फीमेल हैं तो वो मेडिसिन का सहारा लें गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पर्सन की एनर्जी सही नहीं दिखाई दे रही है, बट फिर भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन देखी जाए, अगर डिसीजन की बात हो तो वो स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। इनकी चाहत है आपके करीब आना। सबसे बड़ी बात, इनकी चाहत है आपके करीब आना, जो नहीं हो पा रहा है। देखिए, लाख कोशिश करें आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, बैलेंस करने का, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो। दर्द आपको भी हो रहा है व्यूअर्स जी, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप भी दर्द में हो। कुछ व्यूअर्स, इस पर्सन से आप जब भी बात करना, मेल हो फीमेल हो, जब भी इस पर्सन से आप बात कीजिएगा ना, कॉल हो, मैसेज हो या मिलना हो, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, बट इस वक्त इनके ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल सकती है जो आपको दर्द पहुँचा सकती है। 5 ऑफ सोर्स, द डेविल, किंग ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, द टावर। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की बौखलाने वाली एनर्जी है, बौखलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके करीब आना है। लेकिन अगर आपके करीब आते भी है, बातचीत भी होती है, तो अवेयर हो जाना है, ठीक है। अवेयर हो जाना है, क्योंकि इस बंदे की एनर्जी कह रही है कि वो हर हाल में किसी का दिल तोड़ सकते हैं, अशब्द बोल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या टावर ला सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, गुस्से में आके आपको कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जहां आपको दर्द हो सकता है। इसलिए जब भी ये बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेबिलिटी आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, किंग ऑफ सोर्स, डेविल। नेक्स्ट एक्शन एक कार्ड के लिए प्लीज गाइड। आना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये आना चाह रहे हैं। देखिए, बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बातचीत भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि इनके मूड और मौसम और मूड का कोई ठिकाना नहीं है बाबू, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, मैं ज़्यादा नहीं, 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, मैसेज देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज़ गाइड करें। बैलेंस तो चाह रहे हैं, लेकिन गौर कीजिएगा, अभी दर्द में है, इनकी चाहत पूरी नहीं हुई, बेचैनी ख़त्म नहीं हुई, तो ये बरस जाएंगे आप पर। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। यू आर माई सोलमेट, लॉन्ग डिस्टेंस, देख लीजिए, आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू। ये पर्सन आपके करीब आना चाह रहे, वो जो पूरी नहीं हो रही है। यू आर माई लाइफ, थर्ड पार्टी इशू, ड्रामा हो रहा है इनके घर में, ठीक है ना। ट्रैवलिंग, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवल भी दिख रहा है। लॉयल्टी, यहाँ लॉयल्टी है, बट इस लॉयल्टी के पीछे आपको पता है कि इनसे ज़्यादा बहस नहीं करना है, क्योंकि लॉयल्टी ना प्रैक्टिकल हो जाएगी। कास्ट इशू आप दोनों के बीच में है, ठीक है। स्ट्रेस एंड डिसीजन, स्ट्रेस ले रहे हैं पर डिसीजन स्ट्रांगली नहीं ले रहे हैं, खुलकर मैं कह रही हूँ। ये लॉयल हैं, ये कहना चाहते हैं कास्ट इशू है, आई वांट यू एंड
I want to touch you, hug you, you are my life, थर्ड पार्टी इशू, ट्रैवलिंग, यू आर माई सोलमेट, कास्ट इशू, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को देख सकते हो। स्ट्रेस तो ले रहे हैं पर डिसीजन ले ले, लेकिन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप सावधान रहिएगा, आने की तैयारी तो कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, लेकिन आपके लिए लॉयल हैं ऐसा वो कहना चाहते हैं, इसलिए कि आपकी ज़रूरत है। तो ये है आज सुबह की एनर्जी। व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर्स की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।